स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का हमारी आज की इस कक्षा में। बच्चों, आज जिस पाठ को लेकर के मैं प्रस्तुत हुई हूँ वह कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई एक कहानी है। यह एक घटना है और इसका शीर्षक है रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे और जिसके लेखन करता है रामेश बेदी जी। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है, रात भर बिलखते। बिलखते का अर्थ होता है जोर जोर से रोना, और चिंगाड़ते चिंगाड़ते यह एक ध्वनि होती है जो कौन करता है? हाथी। जैसे कुत्ता भौंकता है, बकरी मिमियाती है ना, घोड़े हिनहिनाते हैं, उसी प्रकार से हाथी क्या करते हैं? चिंगाड़ते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो घटना है, यह हाथियों के ऊपर ऊपर रचित है। तो चलिए जानते हैं कि रात भर बिलखते चिंगाड़ते आखिर ये हाथी क्यों रहे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। आइए जानते हैं उड़ीसा राज्य की इस घटना को। उड़ीसा राज्य के सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था और इस झुंड में कुछ धुई थी। अब धुई क्या होता है बच्चों? जिन हथनियों के साथ दुधमुहे बच्चे हों उन्हें क्या कहा जाता है? धुई। आगे कहा गया है कि दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। दाव लगना अर्थात मौका पाना। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथनियां बच्चों की रक्षा करते हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफी खाना नहीं मिलता। वे छोटी छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिंपलीपाल जंगलों के हाथी 2 टोलियों में बंटकर बाराकमारा और तिनादिया सड़क के साथ चौड़े में चल रहे थे। तो बच्चों, ये उस समय दिसंबर की बात है 1988 की, जब पहला हफ्ता गुजर गया था। तो क्या होता है कि जंगल में ना खाने की कमी हो गई थी। तो क्योंकि हाथी का भोजन बहुत अधिक होता है और उतनी पर्याप्त मात्रा में भोजन उन्हें जंगल में नहीं प्राप्त हो रहा था। तो वे लोग 2 टोलियों में बंट जाते हैं और वहाँ की जो प्रमुख सड़क है, शायद बाराकमारा और तिनादिया प्रमुख शहर सड़क के नाम हैं, उसी के किनारे चौड़े होकर वे सब चल रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में वह सबसे छोटा था। वह माँ का दूध चूंघता अर्थात पीता था। जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो केवल दूध ही पीते हैं, वो और कोई अन्न भोजन नहीं करते हैं, उनका भोजन केवल दूध ही होता है। उसी प्रकार उस टोली में, यानी हाथियों की टोली में, जो सबसे छोटा बच्चा था वो 2 वर्ष का था और वो अब तक केवल माँ का दूध ही चूंघता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से जो 2 साल का छोटा हाथी का बच्चा था, अब वो धीरे धीरे जंगल के घास फूस पर अब अपना मुंह फेरने लगा था, सूंघने लगा था, उसकी सुगंध लेने लगा था। एक सुबह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंगाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। तो बच्चों, यहाँ पर जब वो लोग मुख्य सड़क पर
टोली बनाकर चौड़े में चल रहे थे, तभी ये 2 वर्ष का हाथी का छोटा बच्चा अपने झुंड से थोड़ा सा अलग हो गया था। कई बार ऐसा होता है ना, माता पिता हमें समझाते हैं कि सदा परिवारजनों के साथ ही रहो, अलग मत हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इसी खतरे का आभास उस बच्चे को भी हो गया था। वह झुंड से थोड़ा अलग हो गया था और इधर उधर मुंह फेर रहा था घास पत्तियों की ओर। और वहीं पर रात का दौरा लगा के शेर सोया हुआ था। और शेर की नज़र किस पे पड़ी? उस हाथी के छोटे से बच्चे पर। और जैसे ही नज़र पड़ी, शेर उस पे झपट पड़ा। और जैसे ही शेर झपटा, हाथी का छोटा बच्चा चिंगाड़ने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर दल के बाकी हाथी दौड़े आए उसे बचाने के लिए। आगे जानते हैं क्या हुआ। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव उसके सिर पर था। तो बच्चों, जब हाथी का छोटा बच्चा घायल अवस्था में चिंगाड़ने लगा, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ और झुंड के बाकी हाथी उसकी रक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए दौड़े आए। लेकिन जब तक वे वहाँ पहुँचते उसे बचाने के लिए, उतना क्षण काफ़ी था शेर को उस छोटे से हाथी के बच्चे को घायल करने के लिए। और सबसे बड़ा घाव तो उस शेर ने उस हाथी के बच्चे के सिर पर वार करके किया था, उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बारकमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले आए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। तो आपने देखा कि क्या किया। हाथियों ने उस छोटे से बच्चे को उठाया और रेंजर ऑफिस होता है जंगल में, और उसका कार्य होता है कि वह जंगली जानवर जो घायल हो जाते हैं उन्हें दवाई, मरहम पट्टी, वहाँ के ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वह जंगली जानवरों की सहायता करे, उनकी देखभाल करे, उनकी रक्षा करे। तो ये चीज़ को समझते हुए वे उस छोटे से बच्चे को वहाँ दफ्तर के सामने लेकर आ गए और उसके सामने उसको लिटा दिया। कुछ ही देर बाद आधे हाथी जंगल में चरने चले गए, क्योंकि सुबह सुबह का समय था तो सबको भूख भी लगी थी, भोजन की भी व्यवस्था करनी थी। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही, जिससे घाव जो होते हैं, जो उसे चोट लगा था, उस पर मक्खियाँ न बैठे। उसकी आँखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी ही तरह, यानी मनुष्यों की तरह ही जानवर भी बड़े ही संवेदनशील होते हैं। उनके अंदर भी प्रेम, दया, करुणा और आक्रोश भरा होता है। तो यहाँ पर 2 साल का छोटा हाथी का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसकी माँ आंसू की धारा बहा रही थी। और वो रह रह के बीच में, क्योंकि जब किसी बच्चे को या कहीं चोट लग जाती तो आप देखेंगे मक्खियाँ उस पर बैठने लगती हैं। तो जो उस छोटे से हाथी की जो माँ थी, वो क्या कर रही थी, घास का पूला बना करके मक्खियों से उसकी रक्षा कर रही थी। आगे देखते हैं क्या हुआ। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध भी नहीं चूंघ सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ही ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे और अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। तो बच्चों,
यहाँ ये बताया गया है कि बच्चा इतना जख्मी था कि वह माँ का दूध भी नहीं पी पा रहा था। और ये भी बताया गया है कि कई बार जब हमको छोटे मोटे चोट लगते हैं तो हम इतने चिंतित नहीं होते हैं। हमें लगता है कि वह चोट जो छोटे मोटे हैं वो तो स्वयं ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हाथी के बच्चे के सिर पर जो चोट लगा था वह काफ़ी गहरा था। और अगले ही दिन हाथी के उस 2 साल के छोटे बच्चे ने दम तोड़ दिया। अर्थात दम तोड़ना का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी भी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रहीं। वे चिंघाड़ते रहे, रोते और बिलखते रहे। तो जिस स्थान पे अर्थात रेंजर ऑफिस के सामने जहाँ पर उस 2 साल के हाथी के बच्चे ने दम तोड़ा, वहाँ पर सभी हाथी इकट्ठा हो जाते हैं। जो आधा झुंड तो जंगल में घास चरने गया था वो भी लौट के आते हैं और सभी मानो शोक मना रहे हों। और सभी रात भर वहाँ पर रोते रहे, बिलखते रहे और आंसू बहाते रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह घटना भली भांति समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हाथी के बच्चे की माँ क्यों रो रही थी। यानी जो 2 साल का हाथी का बच्चा था, आखिर उसकी माँ क्यों रो रही थी। यदि आपने इस घटना को भली भांति समझा है तो आप इसका उत्तर स्वयं ही दे सकते हैं कि किस प्रकार से जब शेर के द्वारा जख्मी होने पर उसके 2 साल के छोटे बच्चे के सिर पर जब भारी भरकम जख्म हो जाता है और वह घायल अवस्था में पड़ा रहता है और दूसरे ही दिन वह दम तोड़ देता है, तो इस करुण अवस्था में कोई भी माँ रोएगी। दूसरा प्रश्न है, बच्चे को सबसे बड़ा घाव कहाँ लगा था। उसे सबसे बड़ा घाव सिर पे लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेंजर ऑफिस की क्या जिम्मेदारी होती है। अब जो जंगल में रेंजर ऑफिस बना के रखा जाता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका क्या दायित्व होता है। उसका दायित्व होता है कि वह जंगल में रह रहे पशु पक्षियों की रक्षा करे, सुरक्षा करे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड में अगर आप होते तो शेर को कैसे मजा चखाते। मान लीजिए यदि उन हाथियों के झुंड में अगर आप स्वयं एक हाथी होते, कल्पना कीजिए, तब आप उस शेर के जो वार था शेर का, उसका बदला, उसका जवाब किस तरह देते। तो आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ बोलेंगे कि हाँ, मैं होता तो उसे अच्छा मज़ा चखाता, मैं इधर भाग जाता या मैं उस पर वार करता, मैं अपना बदला लेता। तो इस तरह के किसी भी प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथी क्या करते हैं। जैसा कि हमने इस घटना में जाना कि सर्दियों में जब घास कम हो जाते हैं अर्थात पर्याप्त मात्रा में जब भोजन जंगल में नहीं मिलता है, तब वह विभिन्न वन खंडों में अलग अलग गुट बना करके चले जाते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में उन्हें भोजन प्राप्त हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह जो रात भर चिंघाड़ते रहे, बिलखते रहे, यह घटना पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद।